फील्ड मार्शल से लीबिया के कमांडर इन चीफ की मुलाकात। ISPR के मुताबिक लीबिया के मुसल्लह अफवाज के कमांडर इन चीफ खलीफा हफ्तर ने GHQ का दौरा किया। मुलाकात के दौरान बाहमी दिलचस्पी के उमूर बिलखुसूस सिक्योरिटी सूरत हाल और पेशावराना अस्करी ताउन पर तबादला ख्याल किया गया। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने लीबिया के साथ दो तरफा ताल्लुकात के फ़रोग, अमन व इस्तेहकाम और इदारा जाती तरक्की के लिए पाकिस्तान के आज़म का इयादा किया। मेहमान खुसूसी ने GHQ में शहूदा की यादगार पर हाजिरी दी और फूल रखे। भारत बलूचिस्तान को गैर मुस्तहकम करने के लिए साजिशें कर रहा है। कुलभूषण लाहौर, इस्लामाबाद या कराची से नहीं बल्कि बलूचिस्तान से पकड़ा गया। बलूचिस्तान में बड़े पैमाने पर फौज तैनात करने की ज़रूरत है। कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल करते हुए वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा, मिसिंग पर्सनस के बयानिए को बनाया गया है। जितने ये दहशतगर्द मारे गए हैं इनके नाम मिसिंग पर्सनस की लिस्ट में थे। बाकी मिसिंग पर्सनस गल्फ ममालिक में बैठे हैं जो ये बयानिया बना रहे हैं। पाकिस्तान से ईरान ज़ियारतों के लिए जाने वालों को उनके शनाख्ती कार्ड चेक करके मारा गया। बलूचिस्तान में कोई नाराज नहीं, कोई हुकूक का मामला नहीं। किसी अगर मगर के बगैर दहशतगर्दों को दहशतगर्द कहा जाए। ये दुश्मन की ईमा पर पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं। इन पर किसी अभाम के बगैर एक्शन होना चाहिए। जैसे मार्का हक में दुश्मन को जिल्लत मिली, इन दहशतगर्दों को भी ऐसे ही अंजाम से दो चार किया जाएगा। सेनेट में खिताब करते हुए नून लीगी रहनुमा राना सनाउल्लाह का कहना था कि ये किस बात की नाराज़गी है कि मुजरिमाना सरगर्मियों में मुलव्विस लोग बस रोक कर मुसाफिरों को उतार लेते हैं। वो दूसरे सूबों के लोगों को उनकी फैमिली के सामने शहीद करते हैं और छुप जाते हैं। अमन अमान के क़याम के लिए सूबाई हुकूमत की कोशिशें मजीद बढ़ाने की जरूरत है। सूबाई हुकूमत इंसदाद दहशतगर्दी के लिए सूबाई इदारों को मजबूत करे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने खैबर पख्तूनख्वा में अमन अमान के लिए वफाकी और सूबाई हुकूमत के ताउन को नागुज़ीर करार दिया। वज़ीर आला सुहेल खान आफरीदी से मुलाकात में कहा, सूबाई हुकूमत बाइख्तियार है। सेहत और तालीम के लिए खैबर पख्तूनख्वा के अवाम के लिए इक़दाम किए जाएँ। वफाकी हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा के अवाम की बेहतरी के लिए हमेशा से कोशा है। खैबर पख्तूनख्वा वफाक की एक अहम इकाई है। वफाकी हुकूमत अपने दायरे इख्तियार के मुताबिक भरपूर काविशें जारी रखेगी। हमारे जितने भी खैबर पख्तूनख्वा के, चाहे वहाँ पर फौजी हैं, चाहे वहाँ पर पुलिस हैं, CTD हैं या हमारी आवाम है, वो जो हैं आपको इस्लामाबाद में जब आप आराम से सोते हैं तो वहाँ पर वो कुर्बानियाँ दे रहे होते हैं। तो मेरे ख्याल में तमाम लोगों को उन कुर्बानियों का एहसास करना चाहिए और ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए जिससे उनकी दिल आज़ारी हो। वज़ीर आज़म से मुलाकात में बानी PTI से मुतालिक और सियासी मामले पर बात नहीं हुई। दहशतगर्दी के खात्मे और सूबे के लिए NFC, NHP और वफाक पर बकाया जात पर बात हुई। वज़ीर आज़म ने SN इकबाल को जिम्मेदारी सौंप दी है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल खान आफरीदी कहते हैं कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत अपनी जेब से 26 अरब रुपए कबायली अजला पर खर्च कर चुकी है। दहशतगर्दों का कोई सूबा, मुल्क और ना ही कोई मजहब होता है। दहशतगर्दी की हम सबको बहैसियत पाकिस्तानी मजम्मत करनी चाहिए। वादी तीरा और कुर्रम के लोग पाकिस्तान के लिए कुर्बानी दे रहे हैं। वज़ीर आज़म ने सुहेल खान आफरीदी से कहा, सियासत अपनी जगह मगर हम पाकिस्तान का हिस्सा हैं। खैबर पख्तूनख्वा के अवाम दहशतगर्दी का शिकार हो रहे हैं। दहशतगर्दी पर सब जमातों का एक मौक़िफ़ आना चाहिए। वफाकी वज़ीर अमीर मुकाम कहते हैं, सूबे के माली वसाइल पर भी बातचीत हुई। वज़ीर आला से इंसदादी दहशतगर्दी के हवाले से भी गुफ्तगू की गई। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ में अहम मुलाकात कुछ देर बाद होगी। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म सदर मुमलिकत से मुलाकात के लिए अवान सदर जाएंगे। मुल्क की मजबूरी, सियासी और मौशी सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। दहशतगर्दी की हालिया लहर के बाद पैदा होने वाली सूरत हाल पर भी गौर होगा। वज़ीर आज़म से आलमी बैंक ग्रुप के सदर अजय बंगा की मुलाकात। शहबाज शरीफ ने कहा, पाकिस्तान की इक़्तिसादी तरक्की और इस्लाहात में आलमी बैंक ग्रुप की अहम मुआवनत खुशाइंद है। पाकिस्तान के साथ आलमी बैंक के तवील मुद्दती शराकत दारी की तारीफ। वज़ीर आज़म ने कहा कि पाकिस्तान की तरक्याती तरजीहात के फ़रोग़ के लिए आलमी बैंक के अज़्म को सराहते हैं। 10 साला आलमी बैंक ग्रुप कंट्री पार्टनरशिप फ्रेमवर्क के तहत ताउन काबिल तहसीन है। पंजाब भर में इलेक्ट्रो बस की सहूलत फराहम की जा रही है। आरामदेह और सस्ती पब्लिक ट्रांसपोर्ट का फरोग तरजीह है। पंजाब के आवाम को सहूलियात की फराहमी के लिए कोशा है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ कहती हैं कि रोजाना लाखों अफराद इलेक्ट्रिक बसेस से मुस्तफीद हो रहे हैं।
सिक्योरिटी फोर्सेस का बलूचिस्तान में दहशतगर्दों के खिलाफ क्लियरेंस ऑपरेशन जारी। गुज़िश्ता रात ऑपरेशंस के दौरान मजीद 22 दहशतगर्द मारे गए। 3 रोज के दौरान हलाक दहशतगर्दों की तादाद 177 हो गई। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक दहशतगर्दों और उनके सहूलतकारों के मजीद नुकसानात और हलाकतों की भी इतलात हैं। एक सियासी मकसद के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। 4 घंटे शारा फैसल ब्लॉक रहा, जो कि नहीं होना चाहिए। कोई शख्स, कोई जमात अपनी मुहिम के जरिए पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाएगी, पाकिस्तान के इदारों को नुकसान पहुंचाने की बात करेगी, तो कानून के मुताबिक उस पर कदम उठाया जाएगा और वो हम उठाते रहेंगे। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान असम्बली में आए या सीट खाली करें। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह का कहना है कि ये साहब तो असम्बली में आते ही नहीं हैं और ना ही आइन के मुताबिक हलफ उठाते हैं। जिन्हें वो कब्जा हुकूमत कहते हैं वो अवाम के वोटों से आई है। अवाम ने पीपल्स पार्टी पर एतमाद किया है। वज़ीर आला सिंध ने वाज़ेह किया है कि उन्होंने अब हम बड़ी शाहराहों पर धरनों और एहतजाज के खिलाफ सख्ती करेंगे। अवाम का रास्ता बंद नहीं होना चाहिए। ICC T20 वर्ल्ड कप में शिरकत के लिए कौमी टीम श्रीलंका रवाना। पाकिस्तान वर्ल्ड कप के पहले मरहले में नीदरलैंड्स, अमेरिका और नामीबिया के खिलाफ मैच खेलेगा। पाकिस्तान का पहला मैच नीदरलैंड्स के साथ 7 फरवरी को कोलंबो में होगा। पाकिस्तान वर्ल्ड कप में भारत के साथ मैच नहीं खेलेगा। पाकिस्तान के फैसले ने भारत में आग लगा दी। मुतासिब भारतीय एंकर अर्नब गोस्वामी अपनी ही हुकूमत और क्रिकेट बोर्ड को नोचने लगे। बोले, हुकूमत और भारतीय बोर्ड की लालच की वजह से हम न्यूट्रल वेन्यू पर भी पाकिस्तान के साथ खेलते रहे। ICC से पाकिस्तान को निकालने के लिए कुछ नहीं किया। भारत के साबिक कप्तान कपिल देव ने नफरत फरोज भारतीय मीडिया को मजीद जला दिया। कहा, इवेंट ना खेलने का फैसला पाकिस्तान का है, इस पर रिएक्शन देना बनता ही नहीं है।